नमस्कार दोस्तों। आज मैं डभोड़िया हनुमान जी मंदिर गया था। वहाँ का जो अनुभव हुआ उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। डभोड़िया हनुमान मंदिर एक बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। 1000 साल से भी पुराना यह मंदिर है। इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति दुखी, संकट में या फिर कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तो ऐसा व्यक्ति इस मंदिर में जाता है और इस मंदिर के दर्शन करता है और इस मंदिर में लगातार 11 दिन, 21 दिन या 51 दिन तक लगातार हर शनिवार जाता है, हर मंगलवार जाता है तो उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है और उसके जो भी संकट हैं वो दूर होते हैं। तो चलो दोस्तों बताते हैं इसके बारे में, ये कैसा मंदिर है, कहाँ पर है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ। इस मंदिर का नाम है डभोड़िया हनुमान मंदिर। यह लगभग 1000 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर है। यह अहमदाबाद से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। यह गुजरात के गांधीनगर जिला के डभोड़ा गांव में स्थित है। हर शनिवार यहाँ मेला भरता है। डभोड़िया हनुमान जी को भक्तगण तेल और धतूरा चढ़ाते हैं। हनुमान जी को यहाँ सूखड़ी प्रसाद चढ़ाते हैं। यहाँ पर सूखड़ी बहुत ही शुद्ध घी की बनाई जाती है, बहुत ही अच्छी है, जो 30 रुपये, 60 रुपये या 90 रुपये में यहाँ प्राप्त होती है, जिसको वहाँ पर भक्त लोग खाते हैं। प्रसाद पहले चढ़ाते हैं, फिर वहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं और अपने घर भी घरजनों को ले जाके प्रसाद देते हैं। दिन में लगभग 35 से 40 डब्बा शुद्ध घी, देसी घी की सूखड़ी हनुमान जी को भक्त लोग, श्रद्धालु लोग प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। यह मंदिर 1000 वर्ष से भी ज़्यादा अधिक पुराना और प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर हनुमान जी स्वयंभू यानी कि स्वयं जमीन में से अंदर से प्रकट हुए थे। इसके बारे में पूरी सच कहानी ये है, 1000 साल से भी ज़्यादा पहले की बात है कि यहाँ पर मुगल शासन दरमियान अलाउद्दीन खिलजी पाटन पर चढ़ाई की थी। अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने पाटन पर चढ़ाई की थी, उस समय पाटन के 16 राजा ने यहाँ आकर आश्रय लिया। उस समय ये जगह देवगढ़ के नाम से जानी जाती थी। तब यहाँ घना जंगल था। राज्य के मालधारी, ग्वाला, भरवाड़, नट यहाँ पर गायें चराने के लिए आते थे इस जंगल में। इस गायों में से एक गाय रोज हनुमान जी की इस जमीन पर ऊपर जाकर अपना दूध छोड़ती थी, यानी दूध उसका वहाँ पर जाके झड़ता था, पर जाकर झड़ जाता था। इस वजह से गाय अपने मालिकों को दूध नहीं दे पाती थी। इस बात की जानकारी होते ही गाय का मालिक इस जगह की जांच करने के लिए निकला तो रोज की तरह गाय अपने आप इस जगह जाकर दूध झाड़ने लगी, टपकाने लगी। यह सब उसने खुद अपनी आंखों से देखा। इसलिए गाय के मालिक ने समग्र घटना की जानकारी वहां के राजा को बताई। तब राजा ने स्वयं आकर उस जगह पर गाय को अपने आंखों से देखा कि उसका दूध अपने आप उस जगह पर जाकर झड़ रहा है। तब राजा ने इस घटना के बारे में कुछ चमत्कार उसको लगा और इस तरह से उसको उस जगह पर राजा ने खुदाई काम चालू करवाया। तब इस जगह से हनुमान जी भगवान की एक विशाल भव्य मूर्ति निकली, जिसे देखकर राजा दंग रह गए और उनको वहाँ पर भक्ति भाव पैदा हुआ। यह हकीकत है। यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में इस बात को लोग जानते हैं। जो मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी, ये मूर्ति इतनी मनमोहक थी कि लाखों लोग की संख्या में यहाँ पर जन्मेद भक्तगण, श्रद्धालु लोग यहाँ पर आकर यहाँ पर लाइन लगाने लगे दर्शन के लिए। राजा शतराजी ने उस समय ही इस पवित्र भूमि पर विशाल यज्ञ करवाया था और 1000 साल से पहले राजा ने धूमधाम से हनुमान जी के महाराज की प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। वहाँ पर विशाल मंदिर बनवाया था। वहाँ पर हनुमान जी का यह भव्य मंदिर बनाया था। तब से ही ये मंदिर डभोड़िया हनुमान जी के नाम से, डभोड़िया हनुमान जी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। समग्र गुजरात से, समग्र देश से यहाँ पर लोग आते हैं। समय गुजरते गुजरते इसके पास खारी नदी जो थी उसके आसपास लोग घर बनाने लगे। इस तरह से धीमे धीमे वहाँ पर गांव बन गया, जिस गांव का नाम डभोड़ा गांव के नाम से वह प्रसिद्ध हुआ और हनुमान जी को डभोड़िया हनुमान जी के नाम से लोग जानने लगे। इस तरह से यह मंदिर गांधीनगर जिला के डभोड़िया हनुमान जी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। यहाँ पर श्रद्धालु और भक्त लोग यहाँ पर आके दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होती है उनकी।
यहाँ लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में हर साल श्रद्धालु लोग अपने अपने दुखों को बताने और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं। जो श्रद्धालु 11 दिन, 21 दिन या 51 शनिवार पूर्ण श्रद्धा से दर्शन करने आते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलो दोस्तों, आइए अब हम इसके बारे में, इस मंदिर के बारे में, इस डभोड़िया हनुमान जी के बारे में आपको एक ऐसे भक्त से मिलवाते हैं जिनको हनुमान जी ने दर्शन सपने में दिए, और उन्होंने क्या बताया, क्या बोला, उसके बारे में आपको उनके शब्दों में बताना चाहूँगा। तो सुनिएगा। नमस्कार मित्रों, ये डभोड़िया हनुमान जहाँ पर स्थित हनुमान जी मंदिर स्वयंभू मूर्ति जो आप दिख रहे हो, ये मंदिर का परिसर है। यहाँ पर श्रद्धालु जो भी आते हैं उनकी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। मैं अपने अनुभव की एक बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पर आने का एक मकसद भी रहता है और सभी भक्तजनों का कुछ न कुछ मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा सुना था। लेकिन मेरे एक अनुभव जो हुआ है कि जैसे कि रात को मैं जैसे सोया था और सुबह 4 बजे में जैसे जगा, ऐसा लग रहा था कि दादा का दर्शन करना ज़रूरी है। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं सपने में कहीं जा रहा हूँ लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है, अंधेरा बहुत था। उसी समय पर मैंने देखा कि मैं हनुमान जी को याद किया। जैसे ही हनुमान जी को याद किया तो मैंने डभोड़िया हनुमान दादा का दर्शन किया। मैंने उनको याद किया कि दादा मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा है, मेरी आंखें बंद हो रही है। ऐसा अनुभव मेरे को सपने में आया। तभी मेरे को लगा कि नहीं, हनुमान जी का दर्शन करना जाना ज़रूरी है। इसी के साथ जब मैंने हनुमान जी का नाम लिया, वैसे ही तुरंत मेरे को वो रास्ता जो है, अंधेरा छाया हुआ था, ये दिव्य ज्योति प्रकाश जैसे निकली और मेरे को रास्ता सीधा मेरे को मिल गया। हनुमान जी का जो साक्षात्कार मैं बोल सकता हूँ 100% कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पर उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। 11, 21, 51 जैसे अपने मन से जो भी इच्छा रखते हैं वो संपूर्ण से पूर्ण हो जाती है। और यहाँ का भक्तिमय वातावरण, यहाँ के भूमि का दर्शन, यहाँ का जो माहौल जो है वो पूर्ण भक्तिमय है। दादा का दर्शन मात्र करने से पूरा अपना जीवन यानी कि फलस्वरूप जो है वो संपूर्ण अपनी जो भी मनो इच्छा है, अपनी इच्छाएं जो रखते हैं वो सब पूर्ण हो जाती है। आप सभी भक्तजनों अगर नहीं आए तो यहाँ पर एक बार डभोड़ा हनुमान गांधीनगर ज़िले में आया हुआ है। यहाँ से अहमदाबाद से, नरोड़ा से तकरीबन 17-18 किलोमीटर दूर है। तो आप अवश्य यहाँ पर दादा का दर्शन के लिए पधारिएगा। नमस्कार। आप कहाँ से हैं? आपका नंबर, फ़ोन नंबर भी बताइए। मैं नरोड़ा से हूँ और मैं यहाँ पर दर्शन के लिए, नरोड़ा में हरिदर्शन 4 रास्ता नज़दीक वृंदावन अहमदाबाद में रहते हैं। और यहाँ पर जो दर्शन मैं कई बार आ चुका हूँ, लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो भी मैंने देखा है, मैं कई बार अपने दोस्तों के साथ आया हुआ हूँ। यहाँ पर जो आने के बाद जो महसूस करते हैं अपने, वो रियल में यहाँ पर जो दादा का मूर्ति का दर्शन करने के बाद जो मन में जो खुशी व्यक्त होती है, वो सही में उसका जो फीलिंग जो है वो कोई ऐसे मालूम होता है कि दिव्य ज्योति का अपने ने आने और अपने यहाँ पर साक्षात्कार भगवान का दर्शन हो गया। धन्यवाद। अब मैं यहाँ के मंदिर के महंत जी से मुलाकात करवाता हूँ। मंदिर के महंत जी इसके बारे में क्या बोलते हैं, जरा उनके शब्दों से इस बात को सुनिएगा। मेरा नाम शेखर जोशी है। मैं यहाँ इस मंदिर में पुजारी हूँ। ये हनुमान जी मंदिर गांधीनगर ज़िले में आता है। डभोड़ा करके गांव है और हनुमान जी का भी नाम डभोड़िया हनुमान जी महाराज जी है। यहाँ पे शनिवार को, मंगलवार को हजारों की संख्या में दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते हैं। साल में 2 बार मेला लगता है, चैत्री सुद पूनम और हनुमान जयंती। वो दादा का जन्मदिन है मंगलवार को।
तभी यहाँ पे सुबह का कार्यक्रम ऐसा रहता है, मंगला आरती होती है 5 बजे, बाद में 1111 तेल के डब्बे का अभिषेक रहता है, दोपहर 12 बजे 108 दीपक की महाआरती होती है और शाम को रात को 12 बजे तक दर्शन के लिए मंदिर खुला रहता है। बाद में धनतेरस, काली चौदस 2 दिन मेला लगता है, तभी 3 दिन के अंदर अंदर 2.5-3 लाख दर्शनार्थी दर्शन के लिए आते हैं। और यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि कोई भी आपकी श्रद्धा, आस्था और कोई भी आपका कार्य हो जो नहीं हो रहा हो, वो दादा के सन्मुख आके आप डायरेक्टली किसी को भी कहने की ज़रूरत नहीं है, उनके चरणों में आप अर्जी करिए और हनुमान जी महाराज दरेक मनोकामना पूर्ण करते हैं। ओके, धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना कि ये मंदिर का कितना महत्व है, और हकीकत में इस मंदिर का नाम मैंने बहुत सुना, इसलिए बहुत दूर से मैं इस मंदिर को दिखाने के लिए आपके पास आया हूँ। ये है खास मेन मूर्ति यहाँ पर है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये मेन मूर्ति है जो स्वयंभू मूर्ति है, इसे बनाई नहीं गई है, ये खुद ही अपने आप प्रकट हुई है। तो इसके बारे में जो आपने सुना है एकदम सत्य है, और आप भी दूर दूर से इसके दर्शन करने के लिए आइए, आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। धन्यवाद। तो आपने ये सब डभोड़िया हनुमान जी के दर्शन पाए, इनकी सच्चाई जानी। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लगभग 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी। यहाँ पर आकर इसके दर्शन करके आप भी अपनी मनोकामना पूर्ण कीजिए। बोलो हनुमान दादा की जय, सिया बलराम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।